हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अर्जुन सिंह और प्लम्बर माइंड के इस चैनल में मैं आप सभी को आज एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है कि सोलर गीजर और इलेक्ट्रिक गीजर को एक ही लाइन में हम कैसे जोड़ सकते हैं ताकि जब भी सूरज की रोशनी हमारे सोलर गीजर में पड़े तो गर्म पानी हमें मिलता रहे, लेकिन जिस दिन बादल हो, सोलर गीजर काम ना करे, उस दिन हम इलेक्ट्रिक गीजर को कैसे उसमें ऐड करवा सकते हैं। या फिर यूँ कह ले कि कई जब घर बनते हैं, नए घर बनते हैं, उनमें सोलर गीजर का पॉइंट छुड़वा लेते हैं, बाद में इलेक्ट्रिक गीजर काम में लेते हैं, लेकिन जैसे ही उनके पास सोलर गीजर की आ जाता है तब वो सोलर गीजर उस लाइन में कैसे ऐड करें ताकि दोनों गीजर उसमें काम कर सके। तो आज के इस टॉपिक के साथ में हम इस वीडियो को एक्सप्लेन करते हैं। चलिए देखते हैं। ये दोस्तों हमने एक इलेक्ट्रिक गीजर बनाया है, ये सोलर गीजर है। सोलर गीजर की जो लाइनिंग है वो एक वीडियो पहले आया हुआ है, उसको ज़रा देख लीजिए, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ये कोल्ड वाटर की पाइपलाइन आई हुई है अपने यहाँ पे जो टंकी से जुड़ रही है, और दूसरा पॉइंट जो सोलर गीजर में गया हुआ है। सोलर गीजर से फिर एक रिटर्न पॉइंट जो है हॉट वाटर के लिए निकला है, जो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में कोल्ड वाटर होता है, लेफ्ट साइड में हॉट वाटर होता है। ये हमने यहाँ पे शावर के लिए पाइप छोड़ा हुआ है। ये इलेक्ट्रिक गीजर है। अब इस गीजर को इसी पाइपलाइन में हम कैसे ऐड करा सकते हैं जब ये गीजर नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए इस गीजर की लाइन हमने हटा दी, ये गीज़र नहीं लगा हुआ है, इसको हम एक बार चलाएंगे, लेकिन जब हमारे पास ये गीज़र आ जाएगा तो इसको हम कैसे बंद कर सकते हैं इसी लाइन में। तो ये देखने के लिए सबसे पहले हमें इस गीज़र में इनलेट देना होगा। ये यहाँ पे इसमें एक एंगल वाल लगाया होगा। इस इनलेट को आप इस टी से आपको मिलाना पड़ेगा, यहाँ पे टी लगानी पड़ेगी। टी लगते ही ये जो आउटलेट था ये इस गीज़र में भी आ रहा है पॉइंट, और ये पॉइंट जो है मिक्सर के अंदर कोल्ड वाटर में जा रहा है। अब इसके बाद में हमें साधारणतः दो तरीके से इस गीज़र की पाइपिंग करनी होती है। अगर मान लीजिए एक बाथरूम के ऊपर ही टैंक है, तब हमें इसमें शू लगा के इसकी पाइपिंग करेंगे। यहाँ पे शू लगेगा 45 डिग्री का। अगर हमारे 2 या 3 फ्लोर हैं तो हमें शू की ज़रूरत नहीं है, हम इसको सीधा 90 डिग्री के एल्बो के साथ में भी लगा सकते हैं। ये 90 डिग्री का यहाँ पे एल्बो लग गया। अब जैसे मान लीजिए ये हमने 90 डिग्री का या फिर 45 डिग्री का कैसे भी करके हमने प्रेशर के लिए इसको यहाँ पे लगा दिया। अब दिक्कत कहाँ पे आएगी, जब हम इसके अंदर ये टंकी का पानी आएगा तो इसमें जाएगा, फिर ये रिटर्न निकलने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर हमें ये पहले मैंने एक वाल दिखाया हुआ था जीआई के अंदर पहले वाली वीडियो में, इसीलिए यहाँ पे लगाया था। लेकिन अब मैं प्रेफर करूँगा जब आपके पास सोलर गीजर आए तब जीआई पाइपलाइन करें, लेकिन एम्प्टी को तो यहाँ से आप एंड कैप से क्लोज कर दें। यहाँ पे इस फीमेल जो है, फीमेल जो अडेप्टर लगा हुआ है उसको एंड कैप लगा के यहाँ पे क्लोज कर दें, ताकि ये पानी जो है यहाँ पे ही आएगा, वापस ऊपर नहीं जाएगा। जैसे ही आपके पास ये गीज़र आ जाता है तब इस गीज़र को लगाते ही, जैसे मान लीजिए आपने ये गीज़र यहाँ से लगाया और ये पाइपलाइन हमने जीआई की जोड़ दी। अब हमारे पास दोनों गीज़र की पाइपलाइन लगी हुई है। इसके वाल को आप ओपन कर दीजिए, यानी कि एंड कैप हटा के ये जीआई हमने जोड़ दिया। तब हमें उस दौरान किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे हमें एक बॉल वाल की, ताकि जब ये गीज़र कनेक्ट हो जाए तो इस लाइन को हम बंद कर सकें, इस सोलर से लेके इस मिक्सर तक की लाइन को हम बंद कर सकें। उसके लिए यहाँ पे हमें एक बॉल वाल लगाना पड़ेगा। जैसे ये गीज़र बंद है तो बॉल वाल ऑन कर देंगे तो पानी इसमें आने लग जाएगा। कई बार देखने को ये मिला है, ये इसका जो अगर हम बंद नहीं करते हैं, ये ऑन कर देते हैं, तो पानी रिटर्न घूम के वापस इसमें चला जाता है या फिर इसमें आ जाता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे जो एंगल वाल लगाएंगे उस एंगल वाल को बंद करना है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, ये एंगल वाल बंद कर दोगे तो इसका पानी अंदर जाना बंद हो जाएगा, और ये बंद कर देंगे तो बाहर आना बंद हो जाएगा। तो हमें बाहर नहीं लाना पानी को, इसलिए इस एंगल वाल को बंद कर देंगे और इसको हम खोल देंगे। खोलने से क्या होगा, सोलर गीज़र का पानी हमारे पास आ जाएगा। लेकिन जिस दिन या फिर मान लीजिए रात को हमारे गीज़र सोलर काम नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक गीज़र को काम में लेना है, तो हमें मैन्युअली जाके ये वाल यहाँ से बंद करना पड़ेगा और बाथरूम के अंदर से इस एंगल वाल को ओपन करना पड़ेगा, ताकि हमारा पानी यहाँ पे मिल जाए। बहुत से लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि सर जैसे ही आप इसको पानी यहाँ तक दोगे तो ये पाइपलाइन का पानी भी तो आएगा। उसका मैं आपको बता देता हूँ।
ये फ्लो जब करेगा पानी, तब ये पानी अपनी जगह पे होल्ड रहेगा, क्योंकि ये ऊपर बॉल वाल से बंद है। अगर ये खुला रहता तो ये ठंडा पानी और ये गर्म पानी मिक्सअप होके आता। तो इसलिए ये चीज़ समझने लायक इतनी है कि ये बॉल वाल यहाँ पे लगाना ज़रूरी है, वरना क्या होगा कि जैसे ये गीज़र आप ऑन करोगे तो इस गीज़र का पानी आना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। अगर इसको बंद कर दोगे तो यहाँ पे पानी आना बंद हो जाएगा। तो इस पाइपलाइन के अंदर जितना भी पानी है वो वहीं होल्ड रह जाएगा, क्योंकि दबाव इस पाइपलाइन पे है, इस पे नहीं है। अगर इस पे दबाव होता तो ये पानी पहले आता। इस पाइपलाइन पर जैसे दबाव पड़ेगा तो ये पानी ये पाइप में से पानी पहले आएगा। तो ये तो छोटा सा एक मेथड था। अब मैं इसकी फिटिंग आपको दोबारा एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पे हमने टी लगाया है। सबसे पहले हम वाटर टैंक से बात करते हैं। वाटर टैंक में हमने टैंक निप्पल, उसके बाद में बॉल वाल, फिर एक यूनियन, फिर एक टी से एक पॉइंट नीचे आ गया जो इसके अंदर कोल्ड वाटर में और गीज़र में चला गया। एक टी ऊपर लग गया, वेंट में चला गया और इधर सोलर गीज़र में चला गया। फिर यहाँ पे बॉल वाल है। बॉल वाल के बाद में यहाँ से क्रॉस ओवर बैंड मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, लेकिन ये क्रॉस वैसे ही ओपनली रहेगा तो हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमने एक यूनियन लगाया है, फिर एक एमटी लगेगी, फिर एनआरवी, फिर एमटी, फिर आगे जाके एमटी भी लग सकती है और एफटी भी लग सकती है। वो सोलर गीज़र के अंदर थ्रेड होंगे तब बाहर वाले एमटी लगेगी, और बाहर थ्रेड होंगे तो अंदर वाली एफटी लगेगी। ये ध्यान रखना। यही चीज़ें वापस रिटर्न होके आया, यहाँ पे एमटी एफटी की ज़रूरत होगी, वो चीज़ लग जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे मेल थ्रेड वाला एमटी लगेगा, फिर एनआरवी इधर तीर करते हुए यानी कि टंकी की तरफ, और नीचे वाला एनआरवी सोलर की तरफ, फिर एमटी लगेगा, फिर बैंड लग के ये पाइपलाइन इतनी तो है जीआई की। गैलोनाइज आयरन इसलिए दिया यहाँ पे ताकि इस सोलर में जब भी गर्मियों के दिनों में हीट ज़्यादा हो जाएगी तो ये पाइप जो है इतनी दूरी का पानी को अपने अंदर इस हीट को सम्मोहित कर सकता है, यानी कि उस हीट को खींच सकता है। सीपीवीसी अगर यहाँ से शुरू करते हैं तो गर्मियों के दिनों में सीपीवीसी के जॉइंट जो है वो खुलने लग जाएंगे। ये सीपीवीसी में दिक्कत आई है, हमने इसको फेस भी किया। उसके बाद में हमने यहाँ पे एक मेल अडेप्टर लगाया है और एक यहाँ पे फीमेल लगाया है। कई बार क्या होता है, मेल का मतलब ये हो गया कि आप सीपीवीसी की फिटिंग मेल लो, इसका ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप फीमेल लगा सकते हैं और इसमें डायरेक्ट थ्रेड करके इसमें जीआई में और कस सकते हैं, ठीक है। फिर नीचे बॉल वाल लगाना है। बॉल वाल लगा के क्रॉस ओवर बैंड दीवार में से लगा के सीधा आपको मिक्सर के पॉइंट में देना है। मिक्सर के पॉइंट से एक पाइपलाइन चाहें तो आप शू लगा के डायरेक्ट ले लीजिए, या फिर आप 90 डिग्री का एल्बो लगा के ले लीजिए। वो यहाँ पे आएगा हॉट वाटर गीज़र पे, और ये जो आपने पहले बताया था इस टी से यहाँ पे गीज़र का कोल्ड वाटर आ गया। जब भी इस गीज़र को चालू करना हो तब इसको बंद कर दें, इस एंगल वाल को बंद कर दें जब ये गीज़र आपको चालू करना हो। और जब भी ये गीज़र चालू करना हो तो इस बॉल वाल को यहाँ से बंद करना आपको ज़रूर करना पड़ेगा, वरना होगा क्या, इसका पानी मिक्सअप होके आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और हमारे इलेक्ट्रिकल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल माइंड को भी आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, हम फ्लोट वाल और फुटवाल के अंतर के बारे में बात